हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को मित्रों यही बताने वाली हूँ कि तुलसी दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तुलसी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि तुलसी दिवस 2024 में किस दिन मनाया जाएगा और कौन सी तारीख पड़ रही है। तो तारीख तो मित्रों वही रहती है हर बार, हर साल 25 दिसंबर को दिन बुधवार पड़ेगा। इस दिन हमें तुलसी दिवस मनाना चाहिए, हम सभी को, सभी सनातनियों को। वहीं पर बच्चे क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस डे। तो हम सभी को तुलसी दिवस नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि तुलसी दिवस किस दिन पड़ता है और हमें मनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बताएंगे तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले मित्रों, हमें जहाँ पर तुलसी मैया को रखना है, विराजमान करना है, वहाँ पर हम थोड़ा सा गंगा जल डालकर बढ़िया से शुद्ध कर लें। करने के बाद फिर हम एक पटा लें, पटे पे एक सुंदर सा वस्त्र बिछाएं। बिछाकर श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, तो पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर अपन तुलसी का गमला रखें। रखने के बाद हम अपने तुलसी जी को, गमले को अच्छे से सजाएं। तो देख सकते हैं हमारा गमला ये प्लास्टिक का है, तो हमने यहाँ पर हल्दी और सिंदूर से अच्छे से सजा लिया है। और सजाने के बाद फिर हम तुलसी के अंदर हल्दी से हम स्वास्तिक बनाएंगे, ताकि जो कीट पतंगे रहते हैं वो भी हल्दी से नष्ट हो जाते हैं और उसमें कोई किसी भी प्रकार की चींटी वगैरह नहीं लगती हैं। तो चलिए हम आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने ये देखिए हल्दी से स्वास्तिक बनाया है, और बनाकर फिर हमने यहाँ पर तुलसी मैया में स्वास्तिक बनाकर फिर हमने उसमें गमले में भी स्वास्तिक बना ली। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर यदि आप शालिग्राम भगवान से पूजन कराते हैं या लड्डू गोपाल से, तो आपके पास जो भी हैं, आप गमला यदि बड़ा है तो उसमें भी आप रख सकते हैं, नहीं है तो आप बगल में साइड में लड्डू गोपाल की प्रतिमा आप रख लीजिए। रखने के बाद फिर हम सभी को थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और पुष्प की सहायता से सभी को ऐसे 3 बार हम भाव रूप से स्नान कराएंगे। सुबह तो हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा ही दिया है। जिस दिन तुलसी दिवस रहता है या कोई भी व्रत आप रखते हैं, तो उस दिन हमें पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और सुंदर सा वस्त्र धारण करें। तो हमने सुबह कर लिया है। फिर इस समय जब हम पूजन कर रहे हैं तो हम भाव रूप से गंगा जल से स्नान करा देंगे। कराने के बाद हम सभी को अच्छे से तिलक करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी मैया में भी हल्दी, सिंदूर, कुमकुम से तिलक कर दिया है, और लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर पीले चंदन से किया है। मित्रों ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीले चंदन से तिलक किया है। करने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र पहनाया, लेकिन जनेऊ के रूप में हमने वस्त्र कलावे का पहना दिया है। और तुलसी मैया में हमें 5 बार, 3 बार, 7 बार कलावे से लपेट देना है। फिर इसके बाद हमें चुनरी ओढ़ाना है। यदि आप पहले से एक चुनरी ओढ़ाए हैं तुलसी मैया को, तो उसको हमें हटा देनी चाहिए और नई चुनरी हमें माता को ओढ़ानी चाहिए, समर्पित कर। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को हम भोग समर्पित करेंगे। तो इस दिन मित्रों भोग में गुड़ का भी भोग लगाया जाता है, चीनी का, मिश्री का, जो भी है आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर पेठे का भोग लगाया है और इधर गुड़ का भी भोग हमने रखी हूँ। इस पर जगह नहीं है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर नहीं रखा है, और गुड़ का भी भोग लगाया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं इस प्रकार से भोग समर्पित किया जाता है। और फिर इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर धूप जला लिया है और दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। करने के बाद जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो ऋतु फल भी आप भोग में समर्पित करें। फिर इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी मैया को लाल रंग का, पीले रंग का, सफ़ेद रंग का पुष्प समर्पित किया है, और लड्डू गोपाल को भी लाल, पीले रंग का, गुलाब का भी पुष्प समर्पित की हूँ। दीपक में भी समर्पित की हूँ। गमले में तुलसी मैया के पास हम पुष्प समर्पित की हूँ। और इस दिन यदि आपके पास श्रीफल है तो श्रीफल कोई भी पूजा पाठ हो उसमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा। इसका कोई भी पूजन में ये
बहुत शुभ माना जाता है। तो यदि आपके पास है तो ज़रूर चढ़ा दीजिए इसमें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तिलक करके और कलावे से लपेट कर हमने यहाँ पर श्रीफल भी चढ़ाया है। चढ़ाकर फिर हम भगवान जी के भोग में जल भी समर्पित करेंगे। इसलिए बिना जल के हमारे लड्डू गोपाल किस प्रकार से आपका भोग ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद मुँह जूठा रहेगा, तो नहीं, हमें जल भी समर्पित करना चाहिए। जल ये देखिए तुलसी दल डालकर हमने यहाँ पर रख दिया है और यथासंभव हम पैसा चढ़ाएंगे, जो भी हमारे पास है दक्षिणा वो हम ज़रूर चढ़ाएं। फिर इसके बाद हम तुलसी मैया को सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बिंदी चुनरी आप जैसे ओढ़ा दिए हैं तो चाहे तो आप अलग से चढ़ा सकते हैं, ना चाहे तो आप एक ओढ़ा दिए हैं कोई बात नहीं, बिंदी काजल मेहंदी सिंदूर सब चढ़ाएं। सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यदि आपके पास अलग से है यदि दीपक तो आप उससे आरती करें, यदि नहीं है तो आप इसी दीपक को उठाकर आरती करके फिर वहीं पर रख सकते हैं। और इसमें यदि आपके पास तिल है तो तिल ज़रूर चढ़ाइएगा। कहते हैं जैसे तिल चटकता है वैसे आपकी जो बलाएँ रहती है वो भी दूर हो जाती है। तो यदि आपके पास है तो ज़रूर चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप आरती करें, आरती करके भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। हे प्रभु, जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हों, गलतियां हुई हों, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ़ करिएगा तुलसी मैया। और इस प्रकार से करने के बाद फिर हम 108 बार फेरी लगाएंगे। परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी मैया की 108 बार। यदि आप 108 बार नहीं कर पाते हैं तो आपको 11 बार, 21 बार, इस प्रकार से आप परिक्रमा ज़रूर लगाएं। परिक्रमा मेन होती है पूजा में, तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और लगाकर फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। फिर जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ाए हैं उसको हमें कन्याओं को दे देना चाहिए, प्रसाद उन्हें दान कर देना चाहिए। और जो सुहाग की सामग्री है वो हमें अपने पास रख लेनी चाहिए सुहाग की। और जो पैसा चढ़ाए हैं दक्षिणा वो हमें कन्याओं को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार से किया जाता है तुलसी दिवस की पूजा। तुलसी दिवस को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज़रूर हमें मनाना चाहिए तुलसी दिवस, उनका अच्छे से पूजन करना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।